हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10 की जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक की उसके बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ग्रामर के वीडियोज के बाद अब हम बात करते हैं बुक्स की। और बुक्स में फर्स्ट फ्लाइट की जो पहली चैप्टर है, जो पहला पार्ट है, उसका नाम है ए लेटर टू गॉड। उसको लिखा है जी.एल. फ्यूएंट्स ने, जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट हैं। उनकी ये शॉर्ट स्टोरी है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये स्टोरी ह्यूमरस है, विनोदी है, हंसी मजाक की बात करती है, लेकिन एट टाइम्स मुझे तो ऐसा लगता है कि यह स्टोरी इमोशनल है, इमोशन को व्यक्त करती है, फेथ को व्यक्त करती है। हम देखेंगे स्टोरी जैसे जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। यह स्टोरी लेंचो नामक एक जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, उसके ईश्वर के प्रति जो फेथ है, जो विश्वास है, उसको व्यक्त करती है। जब स्टोरी शुरू होती है तो हम पाते हैं कि लेंचो का जो घर है वह उस वैली में एक घाटी के शिखर पर, घाटी में कुछ पठार है, उसके शिखर पर अकेला ही घर उसका स्थित है। और उसके खेतों में बहुत सारी लहलहाती हुई फसल लगी हुई है और कटने का समय आ गया है फसलों के। और लेंचो, जो कि अपने खेतों को बड़ा नज़दीक से जानता था, मौसम को जानता था, क्योंकि वो एक ग्रामीण था और मौसम के हिसाब से उसका कल्टीवेशन होता रहता था, उसने कहा था कि अब हम जल्दी ही कुछ पानी पाने जा रहे हैं। स्टोरी के शुरू में ही बोलता है कि बरसात होने वाली है, ऐसा बोलता है। और जो इसकी स्त्री रहती है, जो भोजन तैयार कर रही होती है, वह कहती है कि हाँ, अगर ईश्वर की मर्जी रहेगी तो पानी बरसेगा। और कुछ देर बाद भोजन करने के लिए लेंचो और उसके सभी परिवार के छोटे बड़े बच्चे चले जाते हैं। उसी समय खूब पानी बरसता है, जोर की वर्षा होती है। और वर्षा को देखकर, चूंकि जो वर्षा उस समय हो रही थी उसकी फसल के लिए सोने का काम कर रही थी, बड़ा अच्छा काम कर रही थी उसके फसल के बेहतरी के लिए, तो वह कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो कि गिर रहे हैं आकाश से, बल्कि ये तो सेंट्स हैं, ये सिक्के हैं। जो छोटी वर्षा की बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं और जो बड़ी वर्षा की बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं। थोड़ा ह्यूमरस ढंग से कंपैरिजन होता है, लेकिन वो सही कह रहा है कि वैसा उसके लिए था भाई। कुछ ही देर के बाद जो वर्षा की बूंदें थीं वो बड़े बड़े ओलों में बदल जाती हैं और बड़े बड़े बर्फ गिरने लगते हैं। और लेंचो को तुरंत रियलाइजेशन होता है कि अब तो यह बुरा हो रहा है। जो 5 सेंट्स के सिक्के थे और 10 सेंट्स के सिक्के थे, ये तो बर्फ में बदल गए। और लेखक तो यह बताता है कि ये तो वास्तव में चांदी के सिक्कों की तरह ही थे, सिल्वर कॉइन्स को रिजेंबल करते थे। लेंचो कहता है अपने मन में कि मैं आशा करता हूँ कि इन ओलों का पड़ना जल्दी ही बीत जाए, क्योंकि ये फसल के लिए हानिकारक है। लेकिन ओलों का पड़ना, ओलों का बरसना जल्दी नहीं बीता। 1 घंटे तक घाटी पर, खेतों पर, गार्डन्स पर, फूलों पर, हर जगह ओलों की बरसात हुई। और खेत तो इस प्रकार से हो गया मानो कि नमक से पटा हुआ हो, पेड़ों पर एक पत्ता नहीं रह गया और फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। जब ये घटना घट गई, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वह खेतों के बीच में खड़ा होकर कहता है अपने पुत्रों से कि टिड्डियों का अगर झुंड होता, उसने आक्रमण किया होता तो वह इससे ज़्यादा छोड़ देता। इन ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। इस साल हमारी कोई फसल नहीं होगी, हम कोई फसल प्राप्त नहीं करेंगे, इस साल हम भूखे रहेंगे। वह रात बड़ी ही दुखपूर्ण रात थी उस परिवार के लिए। रात भर वो सोचते रहे कि अब हम क्या करेंगे, अब तो इस साल भूखे ही रहना होगा। लेकिन उन सभी के दिमाग में, उस अकेले घर में रहने वाले व्यक्तियों के दिमाग में यह बात थी कि जो ईश्वर की आंख है सब कुछ देखती है, किसी व्यक्ति के अंतरात्मा में क्या है वह भी देखती है, और ईश्वर तो हमेशा ही किसी व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहता है। वे लोग आपस में बातें करते हुए कहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता था। यही चीज थी, दैट्स व्हाट दे सेड अमंग देमसेल्व्स, कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। लेंचो, जो कि ईश्वर पर बड़ा विश्वास करता था, उसको अब यह भरोसा हो गया कि उसकी मदद कोई नहीं कर सकता, तो उसने ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय किया। ये एक की पॉइंट है कि लेंचो ने
ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय क्यों किया। लेंचो की फसल बर्बाद हो गई, उसने देखा कि अब मेरा कोई मदद नहीं कर सकता, इस साल हम भूखे मरेंगे, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखने का निर्णय किया। उसने ईश्वर को पत्र लिखा कि हे ईश्वर, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, कृपया मुझे 100 सेंट भेज दीजिए ताकि मैं पुनः फसल को बो दूं और तब तक सरवाइव कर सकूं जब तक कि नई फसल ना आ जाए, क्योंकि ओलों ने बर्बाद कर दिया है फसल को, मैं भूखमरी के कगार पर हो गया हूं। ये सारी बातें वह लिखता है और पोस्ट ऑफिस में वह जाता है और उस पत्र को वह छोड़ देता है, डाल देता है। उसके बाद स्टोरी हमें वहां ले चलती है कि जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है, वह पत्र को उठाता है और उस पर लिखा रहता है टू गॉड। कहाँ भेजना है पत्र को? ईश्वर को। उसने अपने जीवन काल में 35 साल के जीवन काल में कभी भी ईश्वर का पता नहीं जाना था। वह तो जोर से हंसने लगा, एकाएक अनइंटेंशनली हंसने लगा जोर जोर से, और हंसते हुए उस पत्र को डाकपाल के पास, पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर एक मोटा और जिंदा दिल प्राणी था, वह भी पत्र को देखकर तुरंत हंसने लगा, लेकिन वह बड़ा ही सेंसिटिव और सेंसिबल व्यक्ति भी था जो पोस्टमास्टर था। की फिगर है लेंचो के साथ साथ, की फिगर ये भी है इस स्टोरी का। तुरंत ही सीरियस हो जाता है वह फैट और एमिएबल फेलो जो पोस्टमास्टर रहता है, तुरंत ही सीरियस हो जाता है और पत्र को मेज पर पटकते हुए बोलता है कि व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या श्रद्धा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी यह श्रद्धा या विश्वास होता जिसने कि इस पत्र को लिख दिया है, जिस व्यक्ति ने इस पत्र को लिख दिया है ईश्वर को, उस व्यक्ति का विश्वास मैं चाहता हूं कि मेरे पास भी होता। तुरंत ही पोस्टमास्टर के पास एक विचार आया। वह विचार यह था कि मैं पत्र का जवाब दूं। राइटर का, लेंचो का जो ईश्वर के प्रति विश्वास है उसको मैं नहीं डिगने दूंगा, मैं उस पत्र का जवाब ईश्वर की तरफ से लिख दूंगा। पत्र को खोला गया, लेकिन पत्र को खोलते ही पता लग गया कि केवल सद्भावना और स्याही और कागज की तो जरूरत थी नहीं। वहां पर तो लेंचो ने कुछ और भी मांगा था, 100 सेंट्स मांगे थे अपनी मदद के लिए। तो उसकी दयनीय हालत को देखते हुए जो पोस्टमास्टर रहता है, दयालु व्यक्ति रहता है, वह अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा इकट्ठा करता है, अन्य कर्मचारियों से कुछ सैलरी का पार्ट इकट्ठा करवाता है, कुछ उसके मित्र भी कुछ उसको पैसा देते हैं चैरिटी के काम के लिए, लेकिन वह पूरा पैसा भेजने में असमर्थ होता है। और स्टोरी के लास्ट में हम देखते हैं कि 70 सेंट्स ही वह पैसा फार्मर को, लेंचो को भेज पाता है। उसने 70 सेंट्स पैसा इकट्ठा किया, लिफाफे में रखा और उसके बाद पता लिख दिया गॉड। अगले रविवार को लेंचो रोज के अपेक्षा, सामान्य दिनों की अपेक्षा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस में आ गया और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। पोस्टमैन स्वयं उसको पत्र थमाता है कि हाँ हाँ, गार्ड की तरफ से पत्र आया है भाई लो। और जो पोस्टमास्टर रहता है उसने तो एक अच्छा काम किया रहता है और वह अपने ऑफिस के दरवाजे से लेंचो की हरकतों को, लेंचो के रिएक्शंस को देखता है कि लेंचो क्या कर। लेंचो पत्र देखता है कि गार्ड द्वारा पत्र आया है, खोलता है, उसमें पैसे देखता है और जरा भी आश्चर्य नहीं प्रकट करता है, ऐसा उसका विश्वास करता है। लेकिन लेंचो ने जब पैसे गिने तो पैसे तो कम थे, 100 तो थे नहीं, 70 थे, 70 थे। बहुत रुष्ट हो गया। वह तुरंत ही पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया, वहां से पेन, पेपर, इंक ये सब मांगा और तुरंत ही उसने एक पत्र और लिख दिया और उस पत्र को फिर से मेल बॉक्स में डाल दिया। ज्यों ही मेल बॉक्स पर लेंचो ने वो पत्र डाला मेल बॉक्स में, तुरंत पोस्टमास्टर गया और उस पत्र को निकाला। उस पत्र में ये लिखा था कि हे ईश्वर, आपने जितने पैसे मुझसे भेजे थे उसमें से तो केवल 70 पैसों या 70 सेंट्स ही मुझसे मिले, मुझे बाकी भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन कृपया उन पैसों को आप पोस्टल एम्प्लॉइज या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि वो तो बेईमानों के झुंड हैं। तो इस तरह से ह्यूमरस नोट पर यह स्टोरी समाप्त होती है। स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वह पोस्टमास्टर का कैरेक्टर स्केच है, जो कि हम कह सकते हैं कि पोस्टमास्टर एक काइंड हार्टेड पर्सन रहता है, एक चैरिटेबल पर्सन रहता है, एक फैट एंड एमिएबल फेलो भी एक शब्दों की श्रृंखला है, फ्रेजेस हैं जो उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये कह सकते हैं लेंचो ने पत्र को क्यों लिखा ईश्वर के प्रति,
ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी बताया जा सकता है कि लेंचो ने ईश्वर को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी ओलों द्वारा। तो इस प्रकार से इस स्टोरी को आप बार बार सुनिए और आगे कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी पुट अप करें। धन्यवाद।